हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था HTML5 के एडिशनल फॉर्म कंट्रोल्स। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। देन हमने एग्जांपल देखा था। देन मेटा टैग के एट्रीब्यूट। हमने CSS की बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी। हमने CSS के टाइप देखे थे, फर्स्ट इनलाइन CSS, देन एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS। अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है आज का वो है CSS प्रॉपर्टीज़। तो अब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कलर। कलर का यूज जो है चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कलर जो है हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करने के लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू इज़ कलर नेम। आपको जिस भी टेक्स्ट में आपका कलर चाहिए उस टेक्स्ट में उसका आप नेम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं H1 में करली ब्रैकेट में कलर कोलन मरून। मतलब H1 टैग में जो भी टाइप होगा उसका कलर जो है वो मरून हो जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ बैकग्राउंड कलर। टू सेट द बैकग्राउंड कलर इन योर वेब पेज। आपका जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यू में कलर नेम आप जिस भी कलर से मतलब आपको जिस भी बैकग्राउंड कलर चाहिए वेब पेज में आप वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो। अब हम वेब पेज का कलर चेंज कर रहे हैं इसलिए हमें बॉडी टैग ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं बॉडी करली ब्रैकेट में बैकग्राउंड कलर कोलन येलो। आपको जो भी कलर लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉन्ट वेंट यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। इट सेट हाउ थिक और थिन कैरेक्टर इन टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले। आपको जो भी कैरेक्टर आपको बोल्ड में चाहिए होगा तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आप वैल्यू में बोल्ड और 100, 200, 900 ऐसी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं P मीन्स पैराग्राफ, फॉन्ट वेंट उसका लिखा है कोलन 300। ऐसे आप बोल्ड 200 ऐसे वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन इट्स टेक्स्ट डेकोरेशन। दिस प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड स्ट्राइक थ्रू मार्क। सेकेंड इज अंडरलाइन, थर्ड इज ओवर स्ट्राइक एंड फोर्थ इज टू रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स। इट स्पेसिफाई द डेकोरेशन एडेड टू द टेक्स्ट। आप आपकी टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी से। जैसे कि वैल्यू में आप लाइन थ्रू मीन्स आपने जो भी टैग में लिखा होगा उस आपने जो भी टैग में लिखा होगा उस मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर पैराग्राफ में लिखा होगा दिस इज़ द पैराग्राफ, तो लाइन थ्रू वैल्यू से वो पैराग्राफ पर डैश आ जाएगा, इसलिए हम लाइन थ्रू यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ अंडरलाइन। अगर हमने पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल लिखा होगा दिस इज़ द पैराग्राफ, तो दिस इज़ पैराग्राफ के नीचे एक अंडरलाइन मतलब एक लाइन आ जाएगी। अगर आपने थर्ड वैल्यू यूज़ की ओवर लाइन, तो अगर हमने पैराग्राफ में दिस इज़ पैराग्राफ अगर ये वैल्यू हमने यूज़ किए तो उसके ऊपर वो लाइन आ जाएगी और फॉर नन या वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं P टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन, मतलब P टैग में जो भी लिखा होगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और आप नीचे A मीन्स हाइपरलिंक टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, वो टेक्स्ट एज इट इज़ रहेगा। देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट अलाइन। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ एनी ब्लॉक लेवल टेक्स्ट दैट आर पैराग्राफ टेबल्स एंड अदर एलिमेंट। टेक्स्ट अलाइन मीन्स हम टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं वेब पेज में। जैसे कि वैल्यू में आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। H1 टैग में टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स H1 टैग में जो भी लिखा होगा वो सेंटर में आ जाएगा वेब पेज के। देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फॉन्ट फैमिली। दिस इज़ यूज टू कंट्रोल द फॉन्ट। हमारा जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट फैमिली कंट्रोल करता है। फॉन्ट नेम में वैल्यू जो होगी आपको जिस फॉन्ट नेम चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ में फॉन्ट फैमिली एरियल, आप एरियल के जगह टाइप्स ऑफ न्यू रोमन ऐसे अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फॉन्ट साइज। दिस प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द साइज ऑफ द फॉन्ट।
आपको अगर आपका टेक्स्ट की साइज जो है वो बढ़ानी है घटानी है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती है। आप वैल्यू में पी एक्स इन एम एम सी एम पी टी, पी एक्स मीन पिक्सेल, इन मीन्स इंचेस, एम एम मीन्स मिलीमीटर, सी एम मीन्स सेंटीमीटर, पी टी मीन्स पॉइंट। आप ऐसी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, पी मीन्स पैराग्राफ फॉन्ट साइज कोलन 10 पिक्सल। तो जो पी में जो भी लिखा होगा उसकी जो साइज़ होगी वो 10 पिक्सल होगी। देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लेटर स्पेसिंग। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट में जो भी लिखा होगा उस कैरेक्टर में इंक्रीज और डिक्रीज बना सकता है, स्पेसिंग बना सकती है लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके। हम यहाँ पर भी वही वैल्यू है पी एक्स इन एम एम सी एम पी टी। आप देख सकते हैं H1 में लेटर स्पेसिंग 5 पी टी मीन्स पॉइंट। तो H1 टैग में जो भी लिखा होगा उसके जो लेटर्स है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज पैडिंग। दिस प्रॉपर्टी इज यूज व्हेन यू वांट टू ऐड द पैडिंग ब्लैक स्पेसेस अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। इसकी जो वैल्यू होगी वो है पिक्सल। हमने इनसाइड जो राइट किया गया है उसके आजू बाजू स्पेस जो है क्रिएट करता है पैडिंग। तो इसकी वैल्यू होगी पिक्सल H1 पैडिंग कोलन 30 पिक्सल। मतलब H1 टैग में जो भी लिखा होगा उसके आजू बाजू 30 पिक्सल जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। देन इज बॉडी। दिस प्रॉपर्टी एड्स अ बॉर्डर दिस प्रॉपर्टी एड्स अ बॉर्डर टू अ वेब पेज एलिमेंट। तो बॉर्डर की जो वैल्यूज़ है वो है सॉलिड, डबल, ग्रू, रीच, इनसेट, आउटसेट, डॉटेड और डैश। मतलब हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके साइड में एक बॉर्डर अगर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की तो वो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी बॉर्डर प्रॉपर्टी से। जैसे कि H1 बॉर्डर डैश कलर कोलन ग्रीन। अगर आपको कलर चाहिए होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर जो है वो कलर में आए तो आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई सॉलिड, डबल, ग्रू, रीच, इनसेट, आउटसाइड, डॉटेड और डैश, ये भी वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। डबल मीन्स डबल बॉर्डर तैयार हो जाएगी, या फिर डॉटेड और डैश में डैश डैश वाली बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। The next property is our background image, to set an image as a background of your web page। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, वैसे हम बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं हमारे वेब पेज के लिए। तो URL x वेयर x इज़ अ पाथ ऑफ एन इमेज फाइल। x में जो आएगा वो इमेज का पाथ होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हम फिर से बॉडी टैग यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमें बैकग्राउंड इमेज है वो पूरे वेब पेज के लिए यूज़ करनी है, इसलिए हम बॉडी टैग ही यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल बॉडी कोलन में बैकग्राउंड इमेज कोलन करली ब्रैकेट में बॉडी करली ब्रैकेट बैकग्राउंड इमेज कोलन URL बैकग्राउंड डॉट JPG। मतलब आप एक्स में देख सकते हैं बैकग्राउंड डॉट JPG वो इमेज का पाथ है। ऐसे आप अलग अलग बैकग्राउंड इमेजेस जो है वो सेट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। नेक्स्ट इज मार्जिन लेफ्ट सेट्स द मार्जिन एरिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट। मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी एलिमेंट को एलिमेंट मार्जिन पर सेट करता है। जैसे आप मार्जिन लेफ्ट की जगह पर बॉटम, राइट या फिर टॉप भी लिख सकते हैं। इसमें जो वैल्यू होगी PX, PT, CM एक्सेट्रा आप वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं H1 टैग को मार्जिन लेफ्ट कोलन 10 पिक्सल दिया है। मतलब H1 टैग में जो भी लिखा होगा वो लेफ़्ट मार्जिन पर 10 पिक्सल हो जाएगा। पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो CSS के जो फर्स्ट 2 टाइप्स है जैसे कि इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS वो देखा। अब हम वो जो लास्ट टाइप है CSS का वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज व्हेन यू वांट टू मेक अ चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल पेजेस पे वो चेंजेस अप्लाई करने होते हैं। इट फैसिलेट्स टू चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग द जस्ट वन फाइल। हम एक ही फाइल क्रिएट करके पूरे वेबसाइट पर वो फाइल जो है
फाइल की वजह से हम पूरे वेबसाइट पर वो स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इट यूजेस द लिंक टैग ऑन एवरी पेज। हम जो है लिंक टैग जो है वो यूज़ करेंगे एवरी HTML पेज पे। एंड लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। लिंक टैग जो होता है वो हेड सेक्शन के बीच में होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हेड सेक्शन के बीच में हमने लिंक टैग यूज़ किया है। लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट /css एंड href मीन्स हाइपरलिंक इक्वल टू style.css। आप अपनी जो फाइल है CSS की उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। स्टाइल की जगह पे आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं। आपको जो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड मस्ट बी सेव्ड विथ .css एक्सटेंशन। आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आप टाइप कर सकते हैं, पर वो सेव करते समय आपको .css से ही सेव करनी होगी। जैसे हम HTML की फाइल .html से सेव करते हैं, एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, वैसे ही हम CSS की फाइल .css के नाम से सेव करेंगे। द एक्सटर्नल CSS फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग। एक्सटर्नल CSS फाइल में HTML टैग हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि नीचे दिया गया है style.css। H1 में कलर नेवी एंड मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। मतलब हम CSS की एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम CSS की जो है वो अलग फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में style.css हमने अलग फाइल क्रिएट की है CSS की। पहले हम HTML में ही CSS यूज़ करते थे, पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम अलग फाइल क्रिएट करके CSS लिखते हैं और वो CSS फाइल को हम ऐड करते हैं हमारी HTML फाइल में लिंक टैग के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपर लिंक में style.css लिखा है। मतलब आप देख सकते हैं बॉडी टैग में H1 दिस इज़ हेडिंग, वो जो है उसका कलर नेवी हो जाएगा और उसकी मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल हो जाएगी। Then our next point is CSS ID selector. The ID selector selects the ID attribute of an HTML element to select the specific element. And ID is always unique within the page, so it is unique element. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ID के बारे में बताया था। ID जो होती है वो यूनिक वैल्यू होती है पूरे वेब पेज में। इट इज़ रिटन विद द हैश कैरेक्टर। हम ID जो है हैश कैरेक्टर के साथ लिखते हैं फॉलोड बाय द ID नेम। मतलब हैश और आपको जो भी नाम लिखना है ID का वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ किया गया है, जो कि स्टाइल में आप देख सकते हैं। स्टाइल टैग में हैश कैरेक्टर में #para1 और उसमें हमें जो स्टाइलिंग करनी है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर और कलर ब्लू दिया गया है। तो आप नीचे देख सकते हैं बॉडी में PID, क्योंकि हमने ID यूज़ किए। ID इक्वल टू हमने ऊपर ID का जो नाम दिया है वो है para1। यहाँ पर हम हैश नहीं यूज़ करेंगे, ऊपर ही हम हैश कैरेक्टर यूज़ करेंगे हेलो स्टूडेंट। और नीचे हमने फिर से पैराग्राफ लिखा है, पर हमने उस पैराग्राफ टैग में ID नहीं लिखी है, क्योंकि ID जो होती है वो यूनिक होती है और हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे आउटपुट में हेलो स्टूडेंट जो है वो सेंटर में आ गया है और उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। ऐसे हम ID जो है ID सिलेक्टर जो है तो यूज़ कर सकते हैं। Then is CSS class selector. The class selector selects the HTML element with a specific class attribute. It is used with the period character. जैसे ID हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही क्लास सिलेक्टर के बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स द HTML एलिमेंट। हम क्लास जो है वो मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं और वो पीरियड कैरेक्टर के साथ हम यूज़ करेंगे, मतलब फुल स्टॉप फॉलोड बाय द क्लास नेम। जैसे हमने ID को हम नाम देते हैं, वैसे हम क्लास को भी हमें जो चाहिए वो नाम लिख सकते हैं। द क्लास सिलेक्टर इज यूज व्हेन यू वांट टू चेंज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद इन योर HTML पेजेस। हम क्लास तब यूज़ करते हैं जब हमें HTML पेजेस में ग्रुप ऑफ एलिमेंट मतलब मल्टीपल एलिमेंट को सेमी स्टाइलिंग करनी हो, तो या फिर मल्टीपल स्टाइलिंग के लिए भी हम क्लास जो है यूज़ कर सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ आवर क्लास जो है मल्टीपल मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं द क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर। क्लास का जो नेम है वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर नीचे दिए गए एग्जांपल में देख सकते हैं डॉट इंट्रो, ये जो है हमारा क्लास नेम है, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर ब्लू लिखा है। ये हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर हैश की जगह फुल स्टॉप ये जो है कैरेक्टर हमने यूज़ किया है। अब आप बॉडी में देख सकते हैं H1 क्लास एंट्रो, क्योंकि हमने क्लास यूज़ किया है। नीचे भी पी क्लास एंट्रो। अगर हम पी के नीचे H2 अगर टैग यूज़ करेंगे और उसको भी क्लास एंट्रो लिखेंगे तो इन तीनों में H1 P H2 इनका जो स्टाइल है, मतलब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं क्लास में टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू, इन तीनों का टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर आ जाएगा, मतलब वो तीनों भी वेब पेज में सेंटर में आ जाएगा और उनका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। To specify only one specific HTML element should be affected, then you should use the element name with the class selector। मतलब हम क्लास सिलेक्टर जो है वो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पी डॉट इंट्रो, मतलब हमें सिर्फ पैराग्राफ के लिए ही हमें जो ये क्लास यूज़ करना है। तो क्लास में आप टैग में देख सकते हैं क्लास में हमने क्या यूज़ किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर ब्लू। तो आप नीचे देख सकते हैं बॉडी में H1 क्लास एंट्रो और P क्लास एंट्रो, ऐसे दोनों बार हमने क्लास जो है लिखा है। पर आप देख सकते हैं आउटपुट में सिर्फ सिर्फ P का जो है वो P की ही स्टाइलिंग जो है चेंज हुएगी। मतलब P हमने जो क्लास में लिखा था टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो पैराग्राफ जो है वो वेब पेज में सेंटर में आ गया है और उसका कलर भी ब्लू हो गया है। पर H1 टैग का जो है वो कलर ब्लू और वो सेंटर में नहीं आया, क्योंकि हमने जो स्टाइल में सिर्फ पैराग्राफ के लिए ही ये क्लास लिखा था। इसी तरह हम क्लास जो है स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इट सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑन द वेब पेजेस। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है उसका इस्तेमाल हमें अगर हमारे पूरे बॉडी में जो भी लिखा होगा या फिर हमारे वेब पेज में जो भी टैग लिखे होंगे उन सभी टैग के लिए हमें अगर एक ही स्टाइलिंग यूज़ करनी हो तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्टार देख सकते हैं, स्टार मीन्स जो भी लिखा होगा बॉडी में या फिर HTML पेज में जो भी टैग लिखे होंगे उन सभी की स्टाइलिंग सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है वो ग्रीन दिया गया है और फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल दिए गए। तो आप बॉडी में देख सकते हैं बॉडी में जो भी लिखा है, जैसे कि H2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखे, उन सभी की स्टाइलिंग जो है मतलब उनका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है और उनकी फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल हो गई है। तो ऐसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। देन इज ग्रुप सिलेक्टर। द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट विद द सेम style decoration, same style definition. It is used to minimize the code. Commas are used to separate the each selector in grouping। हम जो है ग्रुप जो सिलेक्टर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें सभी जो टैग है, सभी जो हमने जो भी टैग सिलेक्ट किए उनकी अगर हमें सेम ही स्टाइलिंग करनी हो, सेम ही उन्हें स्टाइल डेफिनेशन देना हो, तो हम ग्रुप सिलेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा जो कोड है वो मिनिमाइज हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट द ईच सिलेक्टर एंड ग्रुपिंग। कॉमा जो है हम यूज़ करेंगे ईच सिलेक्टर के लिए जो हम ग्रुप में लिखते हैं। जैसे कि हम CSS का कोड देखते हैं, यहाँ पर H1 H2 P, इन तीनों के लिए हमने सेम ही स्टाइलिंग यूज़ की है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर ब्लू, इन तीनों के लिए हमें सेम ही स्टाइल डेफिनेशन यूज़ करनी है। तो हम कोड में कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं स्टाइल में H1 H2 P, ऐसे हम कॉमास देकर उन्हें सेपरेट करेंगे और एक ही डेफिनेशन लिखेंगे स्टाइल की, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर एंड कलर ब्लू। आप नीचे देख सकते हैं बॉडी में H1 H2 P ऐसे लिखा है और आप आउटपुट में देख सकते हैं इन तीनों की जो स्टाइलिंग है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर वो वेब पेज में सेंटर में आ गए हैं और उनका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। इससे हम ऐसे हम ग्रुप सिलेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोजिशन इन CSS।
CSS helps to position the HTML element. The position property is used to set the position for an element. The element can be positioned using the top, bottom, left, right property. हम पोजीशन प्रॉपर्टी तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारी एलिमेंट को जो है हमें पोजीशन देनी है. जैसे हम लेफ़्ट, बॉटम, राइट, लेफ़्ट ऐसी हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमारा जो एलिमेंट है उसकी हम पोजीशन सेट कर सकते हैं CSS में. आप सिंटैक्स देख सकते हैं. सिलेक्टर्स मीन्स हमें जो भी एलिमेंट है या फिर जिस भी HTML टैग को हमें पोजीशन देनी है उस टैग का यहाँ पर नेम आ जाएगा. पोजीशन में हमें जो पोजीशन देनी है वो पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी. टॉप में हमें जहाँ भी टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट हम वैल्यू देंगे जहाँ पर भी हमें वेब पेज में उस पोजीशन में हमें एलिमेंट को सेट करना है वो वैल्यू हम टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट में देंगे. where values in position are fixed, absolute, relative values of top, bottom, left, right are pixel. हम जो पोजीशन की वैल्यू है वो फिक्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक हम देंगे. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग इन CSS. आप देख सकते हैं कि 4 टाइप से पोजीशन के, जैसे कि स्टैटिक, फिक्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. तो हम अब हमारा जो पहला टाइप है वो देखेंगे, वो है स्टैटिक पोजीशनिंग. दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन फॉर HTML एलिमेंट. ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती. ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML की पोजीशन होती है. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी. ये अफेक्ट नहीं करती टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टीज़ को. Then is the fixed positioning. This property helps to put the text fixed on the browser. The fixed property forces an element into the fixed position relative to the browser window. The fixed element will not move even when the page is scrolled. फिक्स पोजीशन मतलब वो जो एलिमेंट है अगर हमने उसकी पोजीशन अगर फिक्स लिख दी तो वो वहीं पर भी वो फिक्स्ड हो जाएगा. जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, पैराग्राफ को हमने फिक्स पोजीशन दी है. यहाँ पर हमने CSS जो है वो इंटरनल CSS मतलब एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ किया है इस एग्जांपल में. आप देख सकते हैं उसमें सिंटैक्स हमने जो ऊपर सिंटैक्स लिखा वहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही हमने नीचे लिखा है. उसकी पोजीशन जो है हमने फिक्स कर दी है. टॉप जो है उसका 50 पिक्सल कर दिया है एंड राइट जो है वो 5 पिक्सल कर दिया है और कलर जो है उसका ब्लू कर दिया है. ये हमने स्टाइल डेफिनेशन लिखी. अब आप बॉडी में देख सकते हैं हमने 4 पीक टैग जो है यूज़ किए हैं. तो आप देख सकते हैं आउटपुट में उसका जो कलर है हमने फिक्स जो है वो क्लास यूज़ किया है. जो लास्ट वाली पैराग्राफ है दिस इज़ द फिक्स पोजीशन टेक्स्ट. आप आउटपुट में देख सकते हैं उसका कलर जो है वो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है और वो वही वेब पेज पे फिक्स हो गया है. और उसकी जो टॉप से हमने 50 पिक्सल दिए और राइट से हमने 5 पिक्सल दिए तो वो राइट में शिफ्ट हो गया है. अगर आपने इस पेज को स्क्रॉल भी किया तो भी वो जो टेक्स्ट है दिस इज़ द फिक्स पोजीशन टेक्स्ट पैराग्राफ ने हमने टैग में लिखा है तो उसकी पोजीशन वही रहेगी. अगर आपने पेज भी स्क्रॉल किया ना तो भी उसकी पोजीशन जो है वो वही रहेगी. इसलिए अगर हमें हमारे टेक्स्ट को फिक्स पोजीशन देनी हो तो इससे हम फिक्स पोजीशन ये जो टाइप है ये यूज़ कर सकते हैं. देन आवर थर्ड टाइप इज़ रिलेटिव पोजीशनिंग. द रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. रिलेटिव पोजीशन में हम एलिमेंट को एलिमेंट जो एलिमेंट मूव करना होता है हम रिलेटिव पोजीशन जो है वो देते हैं. पूरा पेज जो है वो मूव नहीं होता है. मतलब अगर आप नीचे दिए गए में एग्जांपल में देख सकते हैं डॉट फर्स्ट पोजीशन इज़ रिलेटिव टॉप -10 पिक्सल एंड राइट -10 पिक्सल. तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द हेडिंग 1 जो हमने H1 टैग में दिखा है. आप देख सकते हैं क्लास जो है वो फर्स्ट है. मतलब ऊपर आप स्टाइलिंग में देख सकते हैं डॉट फर्स्ट में हमने जो पोजीशन दिए वो रिलेटिव दिए. मतलब उस रिलेटिव पोजीशन में आपकी जो वैल्यू है वो टॉप से -10 पिक्सल हो गया और राइट से -10 पिक्सल हो गए. वो वहीं से मूव करेगा. मतलब उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वहीं से वो नीचे ऊपर हो सकता है.
वो ब्राउज़र विंडो से कम नीचे नहीं हो सकता, रिलेटिव पोजीशन से ही वो नॉर्मल पोजीशन, उस पोजीशन से ही वो मूव हो सकता है। देन इज एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। Next type is this property sets an element in a specific location and it is not affected by flow of the page. This property position the element at the specified coordinates relative to your screen top left corner. जो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन या फिर ब्राउज़र विंडो के हिसाब से एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो काम करता है। जैसे कि रिलेटिव में हमने जहाँ लिखा है, जहाँ हमारा जो लिखा है हमने दिस इज़ हेडिंग 1, वहीं से वो मूव करता है अगर हमने टॉप राइट लिखा हो। पर एब्सोल्यूट जो पोजीशन है वो ब्राउज़र विंडो से लेफ़्ट राइट जो भी हमने मार्जिन दिए वो वहाँ से लेफ़्ट राइट हो सकता है। एब्सोल्यूट पोजीशन में अगर हमने पेज को स्क्रॉल किया तो वो जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो जाएगा। जैसे कि फिक्स में वो वही रहेगा, हमने अगर पेज जो है स्क्रॉल किया तो नहीं, पेज जो है स्क्रॉल किया भी तो भी उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी फिक्स पोजीशन में, पर एब्सोल्यूट में वो स्क्रॉल हो जाएगा टेक्स्ट। तो ये डिफरेंस है पोजीशन, फिक्स पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन में। हम अब नीचे दिए गए एग्जांपल को देख सकते हैं। हमने रिलेटिव का देखा, पर डॉट फिक्स क्लास के नीचे H2 पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 100 पिक्सल एंड टॉप 150 पिक्सल। और H2 टैग में आप देख सकते हैं दिस इज़ द हेडिंग टू। अब इसकी जो पोजीशन है वो हमने एब्सोल्यूट दी गई है, मतलब वो लेफ्ट से 100 पिक्सल यहाँ आ गया है लेफ्ट में और टॉप से 150 पिक्सल आ गया है। ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन है वो ये ब्राउज़र की विंडो के हिसाब से अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर all level 2 heading will be positioned 100 pixel from the left of the browser window and 150 pixel from the top of the browser window। तो एब्सोल्यूट जो पोजीशन है वो ब्राउज़र विंडो के हिसाब से चेंज होती है। ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है, चार टाइप्स है पोजीशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिससे कि आप आपकी टेक्स्ट की पोजीशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। थैंक यू।